आनंद नहीं हो सकता। सुख सब जगह है, अच्छा घर है वो भी सुख है, अच्छी गाड़ी है वो सुख है, वो आनंद नहीं है। कभी आप खुद अनुभव कर लेना, अच्छी गाड़ी अच्छा घर आपको सुख दे सकती है, लेकिन आपके दिल को शांति सिर्फ जब हम सत्संग सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, वही मिलती है। लोग कहते हैं कथा में आके लोग सो जाते, अरे सोते नहीं, यहाँ आके तो लोग जागते हैं जो आज तक सोए हुए हैं। असल में जगाने का काम ही तो कथा करती है। आज तक जो मोह की निशा में सोए हुए हैं, भागवत क्या करती है? जगाती है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। जब जब भी धर्म की हानि होती है भगवान आते हैं, लेकिन भक्तों से मिलने के लिए, धर्म को बचाना है, दुष्टों का विनाश करना, ये तो है ही भगवान के अवतार का हेतु, किंतु मुख्य जो हेतु है भगवान का अवतार लेने का, वो है अपने भक्तों पर कृपा करना। आप जयपुर में रहते हैं, आपका बचपन जयपुर में बीता, आपका कोई मित्र भी है जयपुर में, लेकिन फिर आप अपनी बिजनेस के धंधे के काम से कहीं विदेश चले गए, आप यूएसए यूके कहीं रहने लगे। आपका यहाँ घर वो ताला लगा हुआ है, कोई नहीं रहता उसमें, तो गंदगी बढ़ रही है। तो जो भारत वाला मित्र है वो विदेश वाले मित्र को जयपुर वाला फोन करता है कि अरे भैया देख, तेरा घर इतना गंदा पड़ा, कभी आ जा, घूम जा, इसकी भी सफाई कर जा, बढ़िया है, सफाई हो जाएगी, ताला खुलेगा तो। पर बिजी आदमी है, नहीं टाइम मिलता, आऊंगा करता रहा। पर एक दिन भारत वाले मित्र के बेटी की शादी, तो निमंत्रण देता है कि भैया अब तो तुझे आना पड़ेगा, देखो अब ये टालम टोल चलेगी नहीं, अब तो आना ही आना है। तो मित्र है तो आना पड़ेगा। अब वो जयपुर आता है, विदेश वाला मित्र आया किस लिए है? मित्र के बेटी की शादी में। लेकिन फिर सोचता है अब इतनी दूर से आया ही हूं तो चलो घर को भी साफ करता चलो, जो गंदगी बढ़ गई है उसको भी साफ करता चलो। ठाकुर जी इस धरती पर अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन जब सोचते हैं कि अब आ ही गया हूं तो चलो दुनिया में जो गंदगी फैल रही है इसको भी साफ करता चलो। हेतु क्या है? भक्तों पर कृपा करना, संतों पर कृपा करना। नहीं तो उस सुदामा, उस शबरी का, उस विदुर का क्या होता? उन पर कृपा करने के लिए आए। बाकी राक्षसों को मारने के लिए तो भगवान का कोई साधारण दूत भी काफी है। रावण को चाहता तो हनुमान जी, जामवंत कोई मार सकता था, ये लिखा है जामवंत जी में कितनी ताकत थी। लेकिन मुख्य तो भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रभु आते हैं। 24 अवतारों का वर्णन आया, अलग अलग अवतार प्रभु ने धारण किए हैं। आगे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में श्री सूत जी श्रवण कराते हैं। तदुपरांत व्यास जी के मन में किस प्रकार दुख हुआ, क्षोभ हुआ, सब वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, लेकिन मन में शांति नहीं है। नारद जी वहां आते हैं। नारद जी ने व्यास जी को पूर्व जन्म की कथा सुनाई, 4 श्लोक दिए, चतुर्श्लोकी भागवत। व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए और इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई। इस कथा के वक्ता सुखदेव जी, जो जन्म लेते ही जंगल में भाग गए, माया कहीं पकड़ ना ले इस डर से। तो व्यास जी ने सोचा कि सुखदेव, इस कथा को कहने के लिए सबसे योग्य वक्ता है सुखदेव, लेकिन उसको बुलाया कैसे जाए, उसको अपनी तरफ खींचा कैसे जाए।
एक ही उपाय है, उसको भागवत के श्लोक सुनाओ। सुखदेव जी जंगल में बैठे हैं और शिष्य भागवत के 2 श्लोकों का पाठ करते हैं। अब किसी को मीठा पसंद हो और कहीं से उसको गुलाब जामुन की महक आ जाए तो उसकी तो लॉटरी लग जाती है। अब जिसको सत्संग प्रिय हो और उसको पता चल रहा है कि कहीं आसपास सत्संग हो रहा है, उसका रोम रोम खिल उठता है। 2 श्लोक। पहला श्लोक, भगवान दिखते कैसे, बहुत अद्भुत प्रभु का जो स्वरूप है उसका वर्णन करते। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासकनककपिशम् वैजयन्तीं चमालाम् रन्ध्रारवेणूरधरसुधया वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्ति। कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का। श्री अष्टछाप के एक संत कृष्णदास जी कहते हैं, रसखान जी का वर्णन है, या छवि पे रसखान 12 कोटि मनोज। हे प्रभु, आपका स्वरूप जो एक बार देख ले, जियत फिरत झुकी झुकी फिरत, ना तो वो जिंदा रहता है ना मरता है, झुकी झुकी फिरत, गिरता पड़ता रहता है आपकी याद में, आपकी आंखों से अमृत बहता है। वरहापीड, 2 मिनट के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, हाथ जोड़ करके 2 मिनट के लिए अपने मन को थोड़ा सा, अपने सब बाल गोपाल झंझटों से थोड़ा सा हटा के सोचिए ठाकुर जी का स्वरूप कैसा हो। आज का कोई साधारण आदमी हम देखते हैं, कोई साधारण मनुष्य, अरे वाह क्या सुंदरता है, जरा देखो तो सही क्या रूप है। लेकिन विचार करो, जब ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। वरहापीडम, कन्हैया वन से आ रहे, गोधूली बेला है, गोधूली बेला में गैया की घंटियां बजी, धूल उड़ी, गोपी समझ रही कन्हैया आ रहा है, छतों पर खड़ी हो गई, छज्जे पर चढ़ गई, घरों से बाहर निकल आई, गोपी दर्शन के लिए लालायत है। गैया आ रही है, घंटियां बजती बजती, आगे ग्वालाओं का झुंड चल रहा है और उनके बीच में रसिक शेखर श्री कृष्ण, बड़ा सा दंड, बड़ा सा डंडा कंधे पर रख कर के, दोनों हाथ उस पर टांग करके प्रभु मस्त हस्ती हाथी की तरह चल रहे हैं। प्रभु के केश मेघ के बादल जैसे छाए हुए, बार बार प्रभु के मुखमंडल पर आ जाते हैं, बड़ी दूर से चल के आ रहे हैं, इसलिए चेहरे से एक छोटी सी स्वेद की पसीने की बूंद नीचे जा रही है। कानों में कनेर के पुष्प है, आंखें, अरे कोई नेत्र तो देखे, मानो
स्वच्छ जल में कोई दो मछली घूम रही हो, वनमाला गले में माला है जो जो घुटनों तक आ रही है, पीतांबर का कोई मोती चमकता दूर तक जाता है, गोपी समझ जाती है वो आ गया। कृष्ण की सुगंध गोपी को खींचती है, वो उस तरफ खींची जा रही है, वो दौड़ी जा रही है कृष्ण की ओर। ऐसा सुंदर रूप, स्वपद रमणम। अरे इस वृंदावन की धन्यता तो देखो, परम पिता परमात्मा नंगे पांव बिना कुछ पहने वृंदावन की रज पर, कंकड़ों पर, वृंदावन की बीथियों में घूम रहा है। उसके चरण के चिन्हों से वृंदावन आज शोभा पा रहा है। ऐसा रूप रंगमंच पर कोई नायक जा रहा हो, मानो ऐसा प्रतीत होता। एक गोपी ने निर्णय कर लिया, कुछ भी हो जाए इस काले को देखूंगी नहीं। उसको किसी गोपी ने समझा दिया था कि अरे गोपी, तूने आज तक देखा तो नहीं कन्हैया को? बोले नहीं देखा। बोले देखियो भी मत, देख लिया तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, देखना मत। गोपी ने निर्णय कर लिया, कुछ हो जाए इसको देखूंगी नहीं। जब उसको लगता कि कन्हैया आ रहा, छुप जाती। एक दिन यमुना पे पानी भरने गई, पानी ज्यादा भर लिया, अब उठाया नहीं जा रहा, कैसे उठाऊं? तो ऐसे इधर उधर देख रही है कि कोई आए मुझे आके उठाए। नीचे झुकी है, इतने में एक बड़ी मधुर आवाज आई, अरे गोपी का मैं तेरी मदद करूं? आहा, इतनी मधुर आवाज कहाँ से आई? मैंने तो आज तक सुनी नहीं। बस गोपी ने सर उठाया, कन्हैया को देखा। कन्हैया ने मटकी उठा के उसके सर पर रख ली, सर पर मटकी रख ली, सामने कन्हैया खड़ा है, बस देखे जा रहे, देखे जा रहे, खड़ी खड़ी, ना तो हाँ निकलती ना निकल, बस खड़ी देख रही ठाकुर को, दर्शन करती जा रही। मेरा बस चले तो 15 मिनट ऐसी करे, लेकिन फिर कहोगे कि भागवत तो करते नहीं, बस फालतू की बात करते रहते हैं। खड़ी है बस। गोपी, अरे कहाँ नाम है तेरो? लगे हमारे ब्रज में नई आई है, अब शब्द हो तो कुछ बोले। जड़ बन गई, पत्थर बन गई, बोल नहीं पा रही है, वो निर्णय नहीं कर पा रही है कि इसकी आंख ज्यादा सुंदर है या इसकी मुस्कान ज्यादा सुंदर है, बस खड़ी है। बुद्धि न जाने कहाँ लोप हो गई। मन, आहा, मन की तो पूछो मत, न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है, दिल से निकल के उसकी आंखों में जाके बस गया। आपकी मुस्कुराहट ने हमें घायल कर दिया। हम होश में आने ही वाले थे कि आप फिर से मुस्कुरा गए। और फिर गोपी कह रही है, आज सखी प्रातःकाल मेरे घर आए शाम, हो गई निहाल उनके रूप को निहार के। आज सखी प्रातःकाल मेरे घर
आज सखी प्रात होठों पे मुरलिया सोहे, चितवन दिल को मोहे, होठों पे मुरलिया सोहे, सखवनी दिल को सोहे। हाथों में बंशी है, होठों से अधरामृत बरस रहा है। उस छवि का कौन वर्णन करे, लेकिन गोपी क्या कहती, आए तो थे ठाकुर लेकिन मेरी किस्मत देखो। उसको देख के मुझे लज्जा आ गई और मैंने आंखें झुका ली। नारायण ताही काल आए गई मोहे लाज, नारायण ताही काल आए गई मोहे लाज। मन की मन में रह गई, करना सकी मैं प्यार। आज सखी प्राणलाल मेरे घर आए शाम, हो गई निहाल उनके रूप को निहार के। आज सखी ऐसा रूप, शब्दों के वर्णन की यहाँ कोई स्थिति नहीं है। ये भाव राज्य की बात है, यहाँ शब्द काम नहीं आते। बिल्व मंगल जी कहते हैं, हम तो अद्वैत मार्ग के पथिक थे लेकिन इस गोप वधू लंपट के चक्कर में पड़ गए। अच्छा, रूप अच्छा है, चलो मान लिया, लेकिन शक्ल ही शक्ल बढ़िया है कि दिल ते भी थोड़ा बहुत बढ़िया है। शक्ल तो भैया किसी की भी बढ़िया हो सकती है, ना भी हो तो मेकअप का जमाना है। तो ब्यूटी पार्लर में घुसे कोई अमावस्या और बाहर आए तो पूर्णिमा का चांद बन जाए। पति भी सोचे वही है कि कौन है, पर अगर जरा सी बारिश आए तो सारा दिसंबर धुल जाए, सब असलियत बाहर आ जाए। तो भैया शक्ल तो चलो कोई भी बढ़िया बना सकता है, शक्ल बढ़िया है इसकी तो कौन सी बड़ी बात है। सुखदेव जी ने सोचा सुंदर होगा तो कोई अपने लिए होगा, हमको क्या मतलब। अरे भैया शक्ल बढ़िया नहीं, शक्ल तो है ही है, पर शक्ल से कहीं ज्यादा बढ़िया इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव तो इतना अच्छा है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। जो अपनी शत्रु पूतना को भी माँ के जैसा स्थान दे सकता है, उससे बड़ा दयालु तुम्हें दुनिया में कौन मिलेगा। स्वभाव और भी बढ़िया लिखा है कि कोई बुद्धिमान आदमी समय रहते इस पृथ्वी पर कितने धूली कण हैं गिन सकता है, आकाश में कितने तारे हैं वो भी गिन सकता है, लेकिन भगवान के अंदर कितने गुण हैं ये दुनिया में कोई नहीं गिन सकता। इतने गुण हैं, गुणों की खान है। स्वभाव की मत पूछो, स्वभाव तो ऐसा है, ज्ञान देने पर आए
तो गीता सुना डाले, और अज्ञानी बनने पर आए तो मैया को पूछता है, मैया ये भगवान कौन सी बला है। ब्रह्मचारी बनने पर आए तो इससे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं, और विवाह करने पर आए तो इससे बड़ा गृहस्थी नहीं। स्वभाव तो अद्भुत है। सुखदेव जी रोक नहीं पाए अपने आप को। ये कौन व्यक्ति है जिसका, जो बाहर से तो सुंदर है लेकिन अंदर से भी उतना सुंदर, कहाँ मिलेगा मुझे, इसका रास्ता बताओ। शिष्यों ने कहा, महाराज इस व्यक्ति को तो हमारे गुरुदेव ही बता सकते हैं। कौन है गुरुदेव? व्यास जी महाराज। बस सुखदेव जी प्रसन्न, मेरे पिताजी, पिता के संपत्ति पर तो बेटे का अधिकार है, तो पिताजी की संपत्ति तो भागवत है। अब समय आ गया कि पिताजी अपनी संपत्ति मुझे सौंपे, और व्यास जी ने वही किया, सुखदेव जी को भागवत सिखाई।